बीएड के प्रशिक्षुओं, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपको आज प्राचीन भारत में शिक्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्राचीन भारत में प्राचीन शिक्षा का उदय वेदों से हुआ है। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद ही भारतीय जीवन दर्शन के स्रोत माने गए हैं। इनमें ऋग्वेद को आदि वेद के रूप में स्वीकार किया गया, जो मुख्यतः ज्ञान कांड की व्याख्या करता है। ऋग्वेद में ऋचाओं द्वारा मनुष्य जीवन को 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का विस्तार से वर्णन किया गया है। वैदिक काल में जीवन 2 प्रकार की विद्या, परा व अपरा विद्या में विभक्त किया गया था। परा का अर्थ ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा ब्रह्म, सत्य, जगत मिथ्या का बोध कराना था। अपरा का अर्थ समाज विद्या अर्थात उसके लौकिक स्वरूप से था, परंतु इनमें अधिक परा विद्या पर दिया जाता था, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष भारतीय जीवन के प्रमुख स्तंभ थे। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में विकास द्वारा मोक्ष प्राप्त करना था। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक और लौकिक जगत में सामंजस्य स्थापित करना था। धर्म की व्यवस्था द्वारा ब्रह्म प्राप्त करना भी था। इस प्रकार वैदिक काल के शिक्षा का शब्द का प्रयोग ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन के पर्याय के रूप में किया जाता था। मतलब है कि अधिक बल परा पर दिया जाता था। और हम अब आगे चलते हैं, आगे की ओर। शिक्षा की संरचना व एवं संगठन। वैदिक काल में शिक्षा केवल 2 स्तरों में विभाजित थी, प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा, वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों से होती थी। लगभग 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित द्वारा कराया जाता था। बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाकर कुल पुरोहित के सामने प्रस्तुत किया जाता था। कुल पुरोहित नया वस्त्र बिछाता था, उस पर चावल डालता था। इसके बाद वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की आराधना की जाती थी। बच्चे को उंगली पकड़कर उसके द्वारा बिछे हुए चावल में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी। कुल पुरोहित बच्चे को आशीर्वाद देता था। इसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से आरंभ होती थी। उस शिक्षा उत्तर वैदिक काल में सामाजिक प्रगति के साथ साथ शिक्षा के विषयों के साथ बढ़ने से उनके लिए पृथक शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इस हेतु विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई। इस काल में गुरु प्रणाली अधिक प्रचलित थी। शिक्षण का कार्य गुरुकुल, ऋषि आश्रम, परिषद आदि के द्वारा संपन्न कराया जाता था। ये गुरुकुल नगरों से कोलाहल से दूर स्थापित किए जाते थे। गुरु को आध्यात्मिक पिता माना जाता था। इस प्रकार की शिक्षा के रूप में हमें गुरुकुल में कांगड़ी, हरिद्वार तथा विश्व भारती जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र आज भी देखने को मिलते हैं। उस शिक्षा प्रवेश हेतु आयु के वर्ण के अनुसार निर्धारित थी। 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बच्चों का, 10 वर्ष की आयु पर क्षत्रिय बच्चों का और 12 वर्ष की आयु पर वैश्य बच्चों का प्रवेश गुरुकुल में होता था। प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार भी होता था। ध्यान देने वाली बात है, 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बच्चों का, 10 वर्ष की आयु में क्षत्रिय बच्चों का, 12 वर्ष की आयु पर वैश्य बच्चों का प्रवेश गुरुकुल में होता था। शिक्षा का उद्देश्य एवं आदर्श। डॉक्टर अल्तेकर के शब्दों में ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय
संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार भारतीय भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श थे। परंतु आज जब हम उस काल की शिक्षा के स्वरूप को गहराई से देखते हैं, समझते हैं, तो स्पष्ट होता है कि उस काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास था। समग्र एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण पर विकास पर भी उस काल में विशेष बल दिया जाता था तथा मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य माना जाता था। इसकी प्राप्ति हेतु शिक्षा द्वारा इसके आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया जाता था। वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों को हम निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं। ज्ञान एवं संस्कृति पर बल। ज्ञान का विकास वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तब ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी माना जाता था। ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, यह माना जाता था कि यह ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र ही हमें दृश्य व सूक्ष्म दोनों जगत का ज्ञान कराता है। जो दिखता है और नहीं दिखता है उसका भी ज्ञान कराता है। सत्य असत्य, करणीय तथा अकरणीय कर्मों का भेद स्पष्ट कराता है। करणीय मतलब जो किया जा सके, अकरणीय मतलब जिसे नहीं किया जा सके। सत्य मतलब झूठ और सत्य का सच का भेद कराता था। इस प्रकार वैदिक काल में शिष्यों को भौतिक विकास हेतु उन्हें भाषा, व्याकरण, कृषि, पशुपालन, कला कौशलों की शिक्षा देने के साथ ही सामाजिक क्रियाओं में भी प्रशिक्षित किया जाता था। आध्यात्मिक विकास हेतु भाषा, साहित्य, धर्म, नीति शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था तथा धार्मिक क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता था। चित्तवृत्तियों का निरोध। वैदिक काल में शरीर की अपेक्षा आत्मा का बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि शरीर नश्वर है, मतलब शरीर खत्म हो जाएगा, जबकि आत्मा अनश्वर है, आत्मा कभी भी खत्म नहीं होगा। अतः विद्यार्थियों को चित्तवृत्तियों का निरोध करने हेतु योग पर विशेष बल दिया जाता था तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के अभ्यासों द्वारा अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध हेतु प्रशिक्षित किया जाता था। अतः इस काल में शिक्षा का उद्देश्य मन से उन वृत्तियों का निषेध था जिसके कारण इस भौतिक संसार में उलझ जाता था। हमारा मन को चित्त कहा जाता है और वो काफ़ी चंचल होता है, हर वक्त ख्वाब दिखता रहता है और उसी के करने के प्रति हमेशा प्रयास करता रहता है और उसी का निरोध करना ही चित्तवृत्तियों का निरोध कहलाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन। वैदिक कालीन ऋषि और गुरु मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति हेतु स्वस्थ शरीर व निर्मल मन की आवश्यकता पर बल देते थे। यही कारण था कि तब ऋषि आश्रमों और गुरुकुलों में शिष्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण व संवर्धन पर विशेष बल दिया जाता था तथा उन्हें इस हेतु उचित आहार विहार आचार विचार की शिक्षा दी जाती। शिष्यों को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर व्यायाम करना होता था, सादा भोजन करना होता था, नियमित दिनचर्या का पालन तथा व्यसनों से दूर रहना होता था। गुरु शिष्यों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करते थे तथा रोगग्रस्त होने पर उनका तुरंत उपचार कराते थे। मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उन्हें उचित आचार विचार की ओर उन्मुख किया जाता था। उन्हें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के पालन करने, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद से दूर रहने की शिक्षा दी जाती थी। पावन व पवित्र भावना का विकास। वैदिक काल में शिक्षा मानव को उसके आत्मिक विकास की ओर ले जाती थी। मानव का जीवन बहुत सरल, स्वाभाविक, शुद्ध और पवित्र था। सत्य या ब्रह्मा अथवा मोक्ष की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य था। अतः मनुष्य ईश्वर में पूर्ण आस्था थी। समाज भी धर्म प्रधान था तथा धर्म ईश्वर की प्राप्ति की साधन था। इसलिए विद्यालय का वातावरण पूर्णतया धार्मिक भावनाओं पर आधारित रहता था। चरित्र निर्माण। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना था। चरित्र का निर्माण वैदिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था।
ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, सदाचार व उच्च विचार आदि का पालन करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती थी। व्यक्तित्व का विकास। इस काल में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर सर्वाधिक बल दिया जाने के कारण उनमें आत्मविश्वास, अपने को जानना, आत्मसम्मान तथा आत्मानुभूति आदि गुणों का विकास किया जाता था। इसके लिए छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी ताकि वे अपने विवेक का प्रयोग कर स्वयं को पहचान सके। नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन। वैदिक काल में छात्रों को आदर्श नागरिक बनने की व आत्मकेंद्रित जीवन की भावना का विकास किया जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ पालन के कर्तव्यों का ज्ञान दिया जाता था ताकि छात्र समाज में प्रवेश करके अपना जीवन सुखी बना सके, परिवार के सदस्यों का उत्तरदायित्व समझ सके तथा सामाजिक उत्थान के कार्यों में सक्रिय भाग ले सके तथा सेवा संबंधी कार्य जैसे स्त्री, बच्चों व वृद्धों की सेवा सहित समाज सेवा, पितृ व गुरु सेवा, गौ सेवा, अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सहायता आदि छात्रों की दिनचर्या में सम्मिलित रहते थे। सामाजिक कुशलता की उन्नति। इस काल में गुरुकुलों के अंतर्गत छात्रों को जीविकोपार्जन संबंधी व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वे अपने भावी जीवन को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ हो सके। इसलिए वे विभिन्न व्यवसायों व अपने परिवार के व्यवसाय में कुशलता प्राप्त करते थे। इस प्रकार शिक्षण सैद्धांतिक न होकर पूर्णतया व्यवहारिक थी व किसी न किसी व्यवसाय से संबंधित होती थी। मतलब कि केवल परिभाषा नहीं दिया जाता था, जो भी काम होता था उसे करके बताया जाता था। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण का प्रसार करना, यह वैदिक कालीन या प्राचीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता था। छात्रों को राष्ट्रीय संस्कृति से परिचित कराया जाता था ताकि उसके संरक्षण में सहायक हो सके। इस कार्य को केवल उच्च कोटि के शिक्षक ही संपन्न कर पाते थे। उनके द्वारा इसी ध्येय से छात्रों को स्वाध्याय की आदत डाली जाती थी, मतलब अपने से पढ़ने का। ईश्वर भक्ति व उपासना पर बल। छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश करने का प्रयास किया जाता था। इस हेतु संसार के व्यक्ति की मुक्ति पर बल दिया जाता था। सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती थी जब वह ईश्वर की भक्ति और धार्मिकता की भावना से सराबोर हो। अतः सभी प्रकार की शिक्षाओं का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्रों को समाज की धार्मिक सदस्य बनाना था। अतः प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा की इन उद्देश्यों को प्राप्ति का तात्पर्य वास्तविक मनुष्य अथवा मनुष्य को पूर्ण बनाना रहा है। आत्मज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान के लिए छात्रों को तैयार किया जाता था ताकि विद्या से उनका लौकिक व परलौकिक विकास हो सके। लौकिक मतलब जहाँ हम रह रहे हैं, परलौकिक मतलब भगवान की दुनिया। अभी तक बस इतना ही, उसके बाद मैं लौटूंगा दूसरे वीडियो में।